डियर्स, मेरे चैनल का नाम फिजिक्स विद अरियान। एक और इम्पॉर्टेंट सीक्यूज जो कि मैंने दी हुई है, तो किस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे। व्हाट इज द पॉसिबल सम। मैंने पॉसिबल सम का कहा है कि पॉसिबल सम कितना हो सकता है। if two forces F1 is equal to 20 Newton and F2 is equal to 10 Newton, if they are not parallel nor anti-parallel, अगर दो वेक्टर्स F2 वेक्टर्स, there is two vectors and they are not parallel and they are not anti-parallel, then what will be the possible sum? Then what will be the possible sum? So the option are given that 30 Newton, 20 Newton, 10 Newton, 32 Newton. How we can solve that? Hands and parallel case. First we discuss the parallel case. As the parallel case is just like this or is just like this. अगर दोनों इस तरह भी हो या एक ही लाइन पर हो, एंगल मस्ट बी 0 डिग्री। एंगल मस्ट बी 0 डिग्री। अगर ये दो वेक्टर्स हैं, अगर ये इस तरह हो और या एक दूसरे के साथ इस तरह हो, तो ये दोनों पैरेलल कहलाते हैं। इन दोनों के दरमियान या इन दोनों के दरमियान एंगल कितनी होगी? 0 डिग्री। दोनों में 0 डिग्री। इस फार्मूले को हमने पढ़ा है, तो फार्मूले में 0 डिग्री की हम लगाएंगे तो 0 cos 0 हमारे साथ 1 के बराबर। हमें मालूम है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हमारे साथ बन गया। इट मेक्स दैट फार्मूला। सो वी कैन राइट दिस साइड। लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं। मैंने लेफ्ट हैंड साइड इधर लिख लिया, इसकी जगह मैंने लिखा f1 प्लस f2 होल स्क्वायर, और स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल, f1 प्लस f2 हमारे साथ रह गया। इसका मतलब क्या है? जब पैरेलल केस हो तो हमारे साथ हम डायरेक्ट इसको ऐड करते हैं। जब पैरेलल दो वेक्टर के बारे में हमें मालूम हो कि ये दोनों पैरेलल हैं, तो इन दोनों वेक्टर को डायरेक्टली हम ऐड करते हैं। ये एक ऑप्शन में हमने स्पेशल केस भी इसमें पढ़ा था, लेक्चर में जाके उधर देख ले। तो डायरेक्ट सम हम इसको कर सकते हैं। जिस तरह के मैंने लिखा है 20 प्लस 10, एक कितना 20 और दूसरा 10, 20 प्लस 10 कितना हुआ? 30 न्यूटन। ये मैक्सिमम रिजल्ट है। ये दोनों वेक्टर जिस लिहाज से मैं ऐड करूं, 30 न्यूटन से ज्यादा इसका आंसर नहीं आएगा। देखें, इसकी मैग्नीट्यूड को मैं ऐड करूं तो इससे ज्यादा हो सकता है? नहीं, ये इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, इसलिए इससे ज्यादा ये नहीं हो सकता। इसका मैक्सिमम रिजल्ट कितना होगा? 30 न्यूटन। एंटी पैरेलल केस में जाते हैं, ये मैक्सिमम रिजल्टेंट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ये याद रखें। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम रिजल्टेंट इतना है, तो 32 हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम रिजल्टेंट। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है। अब ये 30 न्यूटन का कहा है। 30 न्यूटन और इधर मेंशन इफ दे आर नॉट पैरेलल। पैरेलल का नहीं कहा, पैरेलल का नहीं कहा, मतलब 30 न्यूटन का ऑप्शन भी ठीक नहीं है। 30 न्यूटन का ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और इसके साथ साथ ये कंडीशन में डाला हुआ है नॉर एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल भी नहीं होंगे। तो किस तरह एंटी पैरेलल को किस तरह फाइंड करेंगे? एंटी पैरेलल को हम इधर थीटा की जगह वी पुट 180 इन द प्लेस ऑफ थीटा। हम थीटा की जगह 180 को पुट कर देते हैं, तो देखें ये -1 के बराबर हो गया, तो ये इधर माइनस हो जाएगा। इसका फार्मूला हमने पढ़ा था, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसकी जगह मैंने a स्क्वायर a माइनस b होल स्क्वायर लगा लिया और ये अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो ये मेरे साथ रह गया। इसका मतलब क्या है? 20 माइनस 10, फर्स्ट माइनस सेकंड, 20 माइनस 10, तो मेरे पास 10 न्यूटन। ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा, मिनिमम रिजल्टेंट, क्योंकि दोनों एंटी पैरेलल हैं। हम माइनस करते हैं, अगर ये दो वेक्टर हैं हम आपस में माइनस कर देते हैं, तो ये आपस में लेंथ में बराबर, तो 0 नल वेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर बराबर ना हो, जिस तरह ये 20 और 10 ये बराबर ना हो, तो कुछ रहेगा, जिस तरह 10 न्यूटन इधर रह गया, तो ये मिनिमम रिजल्टेंट होगा। इससे कम भी नहीं हो सकता और इससे ज्यादा भी नहीं हो सकता। द रिजल्टेंट विल बी नो नाइदर मैक्सिमम नाइदर मिनिमम। ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? इट कैन बी 30 न्यूटन मैक्सिमम रिजल्ट। मिनिमम कितना हो सकता है? 10 न्यूटन। तो हमसे क्या कहा गया है? इधर देखें, दे आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब मैक्सिमम रिजल्ट ये गलत है। और मिनिमम रिजल्ट पे हमसे नहीं मांगा गया। देखें, नॉर एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल भी ये नहीं है, 10 न्यूटन नहीं है। इसका मतलब क्या है? 10 न्यूटन भी इसमें नहीं है। एंटी पैरेलल का नहीं कहा कि ये दोनों नॉट एंटी पैरेलल, नॉन पैरेलल, ये पैरेलल भी नहीं होंगे, एंटी पैरेलल भी नहीं होंगे। तो इसका पॉसिबल सम केस कितना हो सकता है? देखिए, इट इज इन बिटवीन ऑफ 30 एंड 10, इन दोनों के दरमियान में हो सकता है।
इन दोनों के दरमियान में हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, इससे कम नहीं हो सकता, इनके दरमियान में हो सकता है। और इन दोनों का कहा है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इन दोनों के दरमियान में हो सकता है, कोई और एंगल के साथ हो सकता है। और वो कितना हो सकता है? 20 न्यूटन। ये कितना? इतना हो सकता है। इन तीनों कंडीशन के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि इससे ज्यादा 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 30 क्यों नहीं होना चाहिए? 30 क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल के केस में आता है। और हमें कहा गया कि पैरेलल नहीं है, ये दोनों पैरेलल नहीं है और ये एंटी पैरेलल नहीं है, इसका मतलब ये 3 न्यूटन नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इन दोनों के दरमियान में हो सकता है रिजल्टेंट, और वो तकरीबन 20 न्यूटन, हम कह सकते हैं 21 कह सकते हैं, 22 आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।